जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े सैन्य संस्थान जहां हर भारतीय अपना गर्व महसूस करता है यदि उसका प्रवेश उस सैन्य संस्थान में हो जाता है। देश का प्रत्येक नागरिक यह अपनी इच्छा रखता है कि वह देश की सेवा के लिए बतौर सैनिक सेना में जाकर के देश की सेवा करे। इसके लिए सबसे उपयुक्त संस्थान राष्ट्रीय भारतीय सैन्य संस्थान, जिसे हम मिलिट्री कॉलेज देहरादून के नाम से जानते हैं, उसके लिए कक्षा 8 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जो सत्र 2024 के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो भी विद्यार्थी 1 जुलाई 2023 तक कक्षा 7वीं में अध्ययनरत हैं अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में इस तिथि तक कक्षा 7वीं उत्तीर्ण कर चुका है, वह विद्यार्थी इस कॉलेज में कक्षा 8वीं से प्रवेश के लिए अपना आवेदन है वो कर सकता है। देश के सबसे बड़े सैन्य संस्थान में हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसे देश के सबसे बड़े जो राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज है उसमें सेना के अवसर के रूप में उसे अध्ययन का मौका मिले। इसके लिए जिन भी विद्यार्थियों की आयु है वो 1 जनवरी 2024 तक न्यूनतम 11 वर्ष 6 माह और अधिकतम 13 वर्ष तक है, यानी कि उनका जन्म है वह 2 जनवरी 2011 से लेकर के 1 जुलाई 2012 के मध्य हुआ होना चाहिए और कक्षा 7 में अध्ययनरत होना चाहिए, या फिर उक्त परीक्षा है वह 1 जुलाई 2023 तक 7वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। वे समस्त विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं। कोई भी विद्यार्थी इस सैन्य मिलिट्री कॉलेज में अपना आवेदन करना चाहते हैं, वो अपना आवेदन पत्र है ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा या फिर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा राष्ट्रीय जो मिलिट्री कॉलेज देहरादून है उसके पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात या फिर वहाँ पर डीडी भेजने के पश्चात अपना प्रोस्पेक्ट्स, आवेदन पत्र और पूर्ण विवरणी का है पुराने प्रश्न पत्र सहित मंगवा सकते हैं। इसके लिए जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 600 रुपये और एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 555 रुपये का भुगतान करना होगा। जो राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून गड्डी टैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के नाम से दिया होगा और उक्त फीस मिलने के पश्चात आपको इस आवेदन के समस्त प्रोस्पेक्ट्स, आवेदन पत्र और इसके पुराने जो प्रश्न पत्र है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे तथा साथ ही विद्यार्थियों को यह भी सूचित किया जा रहा है कि आप इसका आवेदन पत्र है वह ऑनलाइन नहीं सबमिट कर सकते, केवल इसके आवेदन पत्र आप ऑफलाइन ही
सबमिट कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी जिस भी स्टेट में रहता है, उस स्टेट की जो सामान्य इकाई जहां पर निर्धारित की जाती है, वहीं उस आवेदन पत्र को भेजना होता है। यानी कि आप जिस भी राज्य में रह रहे हो, उस राज्य की सरकार को आपको यह आवेदन पत्र प्रेषित करना है। सीधे ही राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज की जो पोर्टल है RIMC.gov.in पर आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस साइट पर केवल आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जो आवेदन पत्र के मंगवाने के लिए और पुराने प्रश्न पत्र मंगवाने के लिए किया जा सकता है। या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट भेज करके भी यह प्रोस्पेक्ट्स और पुराने प्रश्न पत्र मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को यह भी ध्यान रखना है कि यदि आप आवेदन कर देते हैं, आप उसे सावधानी पूर्वक अपने किसी भी अभिभावक के माता पिता अथवा अपने टीचर्स के साथ पूर्ण सलाह रख करके पूरे सोच समझ के साथ ही इसको फिलअप करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इसमें चेंज करने की संभावना है वो बिल्कुल कम है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ या सब्जेक्ट लैंग्वेज अगर आपसे त्रुटि हो जाती है, तो उसे किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जा सकता। इस परीक्षा के लिए आप यदि अपना आवेदन करते हैं तो इसमें मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश के पेपर हैं वो आपको देने होंगे, और आपका ओरल भी होगा, यानी कि मौखिक टेस्ट है वो भी देना होगा। उसके पश्चात कुल 450 अंकों की मेरिट है वो जारी की जाएगी। यदि आप इसमें 50% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू और प्री एग्ज़ाम के में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको किसी भी सेना के जो अस्पताल होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ पर आपको मेडिकल चेकअप के लिए भी कॉल किया जाएगा। उसके बाद में ही आपका अंतिम रूप से चयन कर इस कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी इसकी संपूर्ण डिटेल्स राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज के पोर्टल www.rimc.gov.in पर कर सकते हैं। राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, इस वेबसाइट के अलावा राजस्थान सरकार के एजुकेशन पोर्टल www.education.rajasthan.gov.in पर भी इसकी संपूर्ण डिटेल्स चेक कर सकते हैं और इसकी तमाम जो प्रक्रिया है वह जान सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी अपना आवेदन अपने राज्य में करना चाहते हैं तो और अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित शिक्षण संस्था अपने राज्य में अध्ययनरत अपने शिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर भी अवलोकन कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है
तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 1,07,500 रुपये और SC/ST के विद्यार्थियों को 93,900 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। इसके साथ साथ ही कौशन मनी के रूप में, जिसे हम सुरक्षा राशि कहते हैं, वह भी प्रत्येक विद्यार्थी को 30,000 रुपये जमा करवानी होगी। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट के कैडेट बनने के पश्चात, यानी कि ग्रेजुएशन के करने के पश्चात, उसे जो कौशन मनी है वह वापस लौटा दी जाएगी। मेधावी विद्यार्थियों को उस स्टेट की तमाम जो सरकारें हैं वह अलग अलग निर्धारित प्रारूप में स्कॉलरशिप भी देती हैं, जो 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक है। इसके लिए भी आप संबंधित राज्य सरकार के एजुकेशन पोर्टल पर इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के लिए आप CBSE की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रत्येक पोर्टल के अवलोकन के पश्चात अपना आवेदन की संपूर्ण डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं और सेना में ऑफिसर बनने के लिए अपना आवेदन राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून में कर सकते हैं। और कक्षा 8 से लेकर के ग्रेजुएशन यानी कि अकादमिक स्तर की संपूर्ण पढ़ाई है जो सैन्य गतिविधियों के रूप में भारतीय सेना के प्रशिक्षण के तौर पर आपको करवाई जाती है, वो करके आप देश की सेवा के लिए सेना में बतौर ऑफिसर अपना कैरियर है बना सकते हैं। इसके लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। इस हेतु जो आवेदन करने वाले विद्यार्थी हैं वह एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि आपके पास 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जो संबंधित नगर निकाय या फिर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हो, और SC/ST के कैंडिडेट हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र, उसे जिस भी आप स्कूल में अध्ययनरत हैं या 7वीं कक्षा में पास की है, उस स्कूल के प्रिंसिपल से आपको तमाम डॉक्यूमेंट है वो जन्म तिथि सहित प्रमाणित करवा करके 15 अप्रैल 2023 तक संबंधित राज्य की सरकारों तक पहुंचाना अनिवार्य है। यदि किसी भी कारणवश या स्पीड पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा आप पोस्ट भेजते हैं और उसमें देरी हो जाती है तो उसके लिए मिलिट्री कॉलेज देहरादून जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र फिलअप करते समय आप अपने से बड़ों का अनुभव है वो प्राप्त करें। उनकी देख रेख में ही अपना आवेदन है वह पूरी तरह से भरें, अनावश्यक काट छांट न करें और अपनी नाम, जन्म तिथि, अपने नाम की स्पेलिंग, अपनी जो आप जिस भाषा में आवेदन पत्र कर रहे हैं उसके लिए भी आप पूर्ण सावधानी बरतें। आप अपना परीक्षा है वह हिंदी और अंग्रेजी
केवल 2 ही माध्यम से दे सकते हैं, उसका भी आप विशेष ध्यान रखें। आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको एग्ज़ाम भी उसी लैंग्वेज के आधार पर देने होंगे। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो विद्यार्थी जनों से, बच्चों से विनम्र अपील भी है कि आप अपना कैरियर अब यदि सेना के रूप में, सेना के ऑफिसर के रूप में बनाना चाहते हैं, देश की सेवा बतौर सेना के ऑफिसर के रूप में करना चाहते हैं, अपना कैरियर है वो मिलिट्री ऑफिसर के रूप में, नेवी ऑफिसर के रूप में, एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून का आवेदन है वह अवश्य सबमिट करें और निर्धारित तिथि तक ऑफलाइन रूप में इसका फॉर्म है वह फिलअप करके संबंधित राज्य सरकार को ज़रूर भेजें। इसके लिए भी आप अपनी जो तमाम डिटेल्स हैं वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की वेबसाइट RIMC.gov.in पर चेक कर सकते हैं। सेंट्रल्स के विद्यार्थी हैं वो CBSE की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वह education.rajasthan.gov.in पर इसकी संपूर्ण गाइडलाइन चेक कर सकते हैं। तथा अन्य जो राज्यों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या अपने अपने स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं, वो विद्यार्थी भी अपने अपने राज्यों की जो शिक्षा विभाग के पोर्टल है उन पर इसकी तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, परीक्षा देकर के अपने सपनों को जो उड़ान देना चाहते हैं उसको पूर्ति करें। जय हिंद, धन्यवाद।